वेलकम बैक। पाकिस्तान एसोसिएट ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पंजाब हुकूमत की निजी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जारी करदा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस PMDC और जो वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने दाखिलों का अमल भी शुरू कर चुका है। निजी मेडिकल कॉलेजेस PMDC और वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दाखिलों का जो प्रोसेस है वो 1 सितंबर तक या उससे पहले किया जाना है, जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का ये कहना है कि साल 2018 और 19 में ये नाकाम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के बायस 2030 सीट्स खाली रह गई थी और इसी तरह साल 2019 और 20 में भी हमने देखा कि 118 सीटें खाली रह गई थी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। तर्जुमान पामी प्रोफेसर मियां और डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है इसमें क्या कदगन लगाई गई हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर? जी अनवार, बिल्कुल ये जो पॉलिसी थी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, यानी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी जो एडमिशन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत किए जाते थे। और ये बुनियादी तौर पर जो आइडिया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में नशीरमा बरकी जो साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कज़न थे उनका ये आइडिया था। और उसके बाद ये आइडिया जब नाफिज किया गया तो इंतहाई बुरे तरीके से ये आइडिया जो है वो नाकाम हुआ था। और इसकी नाकामी की ही वजह से जो है वो बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये पॉलिसी नहीं चल सकी थी। और फिर इसको PMDC ने 2021-22 में फिर इसको खत्म करना पड़ा था, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मसाइल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यानी कि 18-19 और 19-20 की अगर बात करें तो इसमें सैकड़ों सीटें, यानी कि एक दफा 230 और एक मरतबा 180 सीटें खाली रह गई थी। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि इस पॉलिसी के बायस जो है वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के बायस निजी मेडिकल कॉलेज जो अपनी सीटें फिल नहीं कर सके थे और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जिम्मेदारी थी। उसके बाद इसमें बेशुमार तकनीकी मसाइल थे कि जब जो है वो मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनको टेक्निकल बड़े मामला को पोर्टल के अंदर जो है फेस करना पड़ा था। फिर ये मामला अदालतों में चला जाता और जैसे ही स्टूडेंट जो है वो जब उनका एडमिशन होता तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एडमिशन में तो आ जाते थे, उनका लिस्ट में नाम तो आ जाता था, लेकिन फीस जमा नहीं करवाते थे। और फिर ये मामला कोर्टों में चला जाता था, अदालतों में चला जाता था और वहां पर उनकी इस्तेदा ये होती थी कि क्योंकि हम फलाई रियासत में रहते हैं और हमें जो है वो फ्री पढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज जाहिर है जो उनके अपने अखराजात होते हैं और वो कैसे ये मुमकिन हो सकता है वो किसी स्टूडेंट को फ्री तालीम दे। ठीक है, या तो फिर पंजाब हुकूमत ये करे कि मेडिकल कॉलेज को फंड फराहम करे और मेडिकल कॉलेज जो है वो उस फंड के जरिए इन स्टूडेंट्स को तालीम दे सके। इसके अलावा और रवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। प्रोफेसर मियां अब्दुल रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। तर्जुमान पामी है वो। प्रोफेसर साहब, सरकारी और निजी और मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अब नई पॉलिसी को आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या लायामल होगा अब आपका? शुक्रिया जनाब। बात यह है कि जब कोई जल्दी से कोई फैसला किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली गलती ये है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो कि वाहिद रेगुलेटरी बॉडी है उसने अनाउंस किया कि जिस भी इदारे ने कोई अपना प्रोग्राम देना है वो 1 सितंबर तक दे दे। अब तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 1 सितंबर से अपनी वेबसाइट के ऊपर फ़ी अपनी लगा दी है, अपनी टाइमलाइन लगा दी है, अपने SOPs लगा दिए हैं, किस तरह से पोर्टल और पोर्टल खुले हुए हैं और पोर्टल्स के ऊपर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एप्लीकेशन हर प्राइवेट कॉलेज के पोर्टल पे आ चुकी है। अब पंजाब गवर्नमेंट माशाल्लाह सो के उठी है 27th को इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस तरह एडमिशन करेगी और इस तरीके से एडमिशन करेगी और इसमें ये कॉलेजेस शामिल होंगे। मज़े की बात यह है कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं है, वरना हर कॉलेज के साथ दिया हुआ है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें होंगी, ये कोटा होगा, वो सारा कुछ दिया हुआ है। आखिरी लाइन है उस नोटिफिकेशन 5 सफ़े के नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में एक लफ्ज़ इंसर्ट किया गया प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का लफ्ज़ इंसर्ट करके आखिरी लाइन में इस नोटिफिकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया गया।
आप देखें, अगर हम यूएचएस की इतनी अथॉरिटी है हमारे ऊपर, तो यूएचएस की किसी बुक में, किसी प्रोस्पेक्टस में किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम ही नहीं है। ये सिर्फ 5.5% एक बड़ी हैवी अमाउंट है जो हम यूएचएस को पे करते हैं, और उसके बदले में यूएचएस सिर्फ हमारे इम्तिहान लेती है। और अब देखें, इन्हीं जो इस तरह के लोग होते हैं हाशिया बरदार, इनकी साजिशों की वजह से एक एग्जामिनेशन बोर्ड बच गया है जो कि अंडर ग्रेजुएट का इम्तिहान लेता है। हालांकि यूनिवर्सिटी का रोल पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा है, और यूनिवर्सिटी जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो पीएचडी, एमफिल और हायर स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं। टोटल जोर जो है वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस पे और प्राइवेट कॉलेजेस पे। अब ये गलतियां कर गए हैं, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की किसी लुगत में दिखा दें, मैंने रात भी दावा किया था कि सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज़ है। कोई भी चीज़ होती है, अगर मेडिकल कॉलेज है तो उसको भी डिफाइन करना पड़ता है, ये मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल इंडक्शन को भी डिफाइन करना पड़ता है। ये डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब गवर्नमेंट की फाइलों में, ना ये पीएमडीसी में है। तो जिस तरह मियां नवीद साहब ने बताया कि नौशेरवान बरकी की जो नेगेटिव पॉलिसियां थी, पूरे पाकिस्तान का मेडिकल प्रोफेशन दीवार से लग गया था, और अल्लाह अल्लाह करके पीएमसी हटा और पीएमडीसी नए लेजिस्लेशन के तहत आई है। बिल्कुल, हम देखते रहे हैं पीएमडीसी ने बहुत सारी पहले भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते रहे हैं। नवीद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये प्लान इतना ही अच्छा था तो जो बाकी 3 सूबे हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, खाली पंजाब में ही ये फैसला क्यों लिया गया? और साथ ही साथ जो निगरान सेटअप है, क्या वो इस तरह के फैसले ले सकता है? अनवार, बिल्कुल निगरान सेटअप इस तरह के फैसले नहीं ले सकता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको शायद इस मामले की पूरी नोयत का नहीं पता कि ये मामला क्या है और किस तरह रातों रात ये पॉलिसी बनाकर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर और उसके कुछ चाहने वाले ये चाहते हैं कि वो अपनी बादशाहत कायम रखें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन होने हैं उसके ऊपर भी अपना पूरा एक ग्रिप रखें, ताकि जो है वो इस जो बादशाहती निजाम जो है उनका उसको चलाते रहे। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये नौशेरवान बरकी की जो बात की जा रही है, ये पूरे मेडिकल निजाम को जो है वो धर्म भर्म कर दिया गया था पिछले दौर में, और बड़ी तहरीकें चली थी, ना सिर्फ पाकिस्तान मेडिकल जो पीएमए एसोसिएशन की जानब से बल्कि यंग डॉक्टर की जानब से बड़ी तहरीकें चली थी, और ये पूरा निजाम धर्म भर्म किया गया था, और ये पॉलिसी जब लाई गई थी फिर बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। मैं आज भी आपको ये बता दूं कि अगर पंजाब की निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है, अगर उनको इसकी नौयत का पता लगे कि किस तरह अगर एक फीमेल स्टूडेंट अपनी मर्जी के कॉलेज में अगर दाखिला लेना चाहती है और उसको बाउंड किया जाता है कि नहीं आप बहावलपुर में या मुल्तान में दाखिला लें और उसने प्राइवेट पढ़ना है और उसने खुद फीस देनी है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस स्टूडेंट के साथ ज्यादती है कि वो अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती, और वो खातून होने के बायस उसको ये कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, ये खुद स्टूडेंट ने फीस देनी होती है और फीस देकर उसने स्टडी हासिल करनी होती है, एडमिशन लेना होता है। लेकिन इस पॉलिसी को रातों रात बनाया गया, और हमेशा मैं ये कहता हूं कि स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं। बदकिस्मती से प्रोफेसर डॉक्टर जुवेद अकरम जो कि इस शोबे से मुंसलिक है और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रह चुके हैं और उसके साथ उनका एक वसीय तजर्बा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ वादा खिलाफी की है, स्टेक होल्डर के साथ मिले भी है, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी और मेरे सामने पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात की थी कि ये इस तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी ये भी आपके पास सामने है कि सिर्फ पंजाब ये कर रहा है, बाकी सूबों में इस तरह नहीं है, नहीं किया जा और रहा, ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये एक माफिया और इस तरह बातें की जा रही हैं। ये सारी मैं आपको बता दूं कि साजिश होती है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस पूरे निजाम के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है। इस वक्त सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडी है, और यूनिवर्सिटी का जो अपना काम रिसर्च का है, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम राठौर साहब के दौर में खत्म हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, क्योंकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रोफेसर साहब, पहले भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नाकाम हो गई थी, जो सीटें फिर जिस वजह से खाली रह गई थी, वो जो नुकसान है वो तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का हो रहा है। बिल्कुल जी, ये प्रोफेशनल स्लॉट्स होती हैं जो कि अगर पूरे पाकिस्तान में लें तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की वजह से कोई हज़ारों के हिसाब से सीटें सिंध में भी खाली रही हैं। ये
टोटली नाकाम पॉलिसी थी और इन पॉलिसियों की वजह से ये हाल था कि जो नौशेरवान बरकी है वो बख्तरबंद गाड़ी में छुपते थे और भाग के जाते थे, वो अपने दफ्तर भी नहीं आ सकते थे। और आप ये देखें कि इन पॉलिसियों की वजह से वो बख्तरबंद गाड़ी में भाग के जो है ना वो दौड़ते थे, दौड़े लगाते थे। उनको लोगों ने अंडे मारे बहुत बुरी तरह, जहां भी जाते थे उनका बड़ा झाड़ुओं से और गंदे अंडों से उनका इस्तकबाल किया जाता था। तो इस पे आके YDA PM में और तमाम डॉक्टरों की तंजीमें इसमें इकट्ठी थीं और उन्होंने एक मुश्तरका जदोजहद के तहत PMC का बाइकाट किया और अल्टीमेटली PMC को जाना पड़ा और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को बहाल किया गया। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से इंटरनेशनली हम कट ऑफ हो गए, WFME से हमारा नाम जो है वो कॉर्नर हो गया, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी ने हमें कॉर्नर कर दिया, जिसको आके अब बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल बहाल कराने की कोशिश कर रही है और काफी सारा काम इसमें हो गया है। वरना जो पॉलिसियां थी उनकी वजह से हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको जो है लाल झंडी दिखलाई जाती है कि आपकी तो बॉडी ही PMC जो है 3.5 साल रही, लेकिन अपनी रिकॉग्निशन नहीं करा सकी इंटरनेशनल इदारों से। मजबूरन अब PMDC को आके नए सिरे से परफॉर्मे भरने पड़े हैं, मूव करना पड़ा है और अब WFME की टीम आ रही है यहाँ पर एक्रेडिटेशन के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो ये जो कुछ हुआ है ये पंजाब गवर्नमेंट से मेरी 10 बस्ता दरख्वास्त है कि इस पर गहराई से गौर करें और किसी एक दो बंदों के कहने पे ये सारा सिस्टम जो है उसको कोलैप्स ना करें और उसका सत्यानाश ना करें। और ये प्रोफेशनल स्लॉट्स जब खाली रह जाती हैं तो उसमें किसी का फायदा नहीं होता और वो जाया जाती हैं स्लॉट्स। तो इस पे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने काफ़ी जो है लेजिस्लेशन की है। पंजाब गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसा इदारा ही नहीं जो मेडिकल एजुकेशन की लेजिस्लेशन कर सके। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन की 2 बॉडियां हैं, एक पंजाब की बॉडी है, एक मरकज की बॉडी है, तो दोनों अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। प्रोविंशियल रेगुलेटर जो है हायर एजुकेशन का HEC है, लेकिन उसमें मेडिकल और डेंटल शामिल नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब जिस तरह से हम देखते हैं तालीमी मैदान में हुकूमत खुद भी कुछ नहीं कर पा रही, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जब खुद से काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं तो उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। इस वक्त जी 55% मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर कवर कर रहा है, 51% हेल्थ पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर कवर कर रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को भी ये स्क्वीज करेंगे तो अवाम के ऊपर बराह रास्त उसका बोझ पड़ेगा, तुलबा के ऊपर बोझ पड़ेगा। तुलबा देखते हैं कि मेरे घर से कितनी दूर है, आजकल बहुत महंगाई हो गई है, ट्रैवलिंग बड़ी महंगी पड़ती है, तो तुलबा ने अपना चॉइस करना होता है कि हम किस कॉलेज में दाखिला लें जहां पर हमारी जेब जो है, हमारे वालिदैन की जेब जो है वो उसका बिल्कुल कन्वीनियंट हो। तो अगर उनको आप जबरदस्ती धकेलेंगे, हमारे पास मौजूद हैं लिटिगेशन की रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह 170 सेंट्रल इंडक्शन के खिलाफ 170 केसेस हुए लाहौर हाई कोर्ट में और बहुत सौ का फैसला हो गया, बस अभी तक चल रहे हैं। तो ये हमें दोबारा पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, ये हुकूमत की जागहसाई का बायस होगा और हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उनकी सुने। कम से कम कोई भी करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अरबों रुपया लगाया है मेडिकल कॉलेजेस में और लोगों को वो तालीम दे रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेटा मौजूद है, हम आपको दे देंगे कि दुनिया में सस्ती तरीन प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में $8-9 हज़ार में पर ईयर में एक बंदा डॉक्टर बनता है, जबकि UAE में यही अमाउंट $30,000 तक चली जाती है। मस्कत में आगे जाएं तो ये $40,000 तक, और UK में जाएं तो ये $70,000 और अमेरिका में जाएं तो $1,00,000 सालाना में डॉक्टर बनता है। तो ये जो हमारी फीस है ये इंडिया से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, ये हम दावा करते हैं। और जिस तरह से कि पाकिस्तानी कॉलेजेस अपने आप को स्क्वीज करके अपने खर्चों को कम करके अब 40-40 लाख 50-50 लाख बिल आता है बिजली का, वो भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और फिर हम सारी फैसिलिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के ट्रिप जाते हैं, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है उसको हायर स्टैंडर्ड पे हम लेके जा रहे हैं, तमाम तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब हम भी देख रहे हैं, नवीद अगर हम देख रहे हैं हमारा जो हेल्थ सेक्टर है पहले ही उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, अगर इस तरह के इश्यूज होंगे जो एक कह ले मतलूबा तादाद है डॉक्टर्स की वो हमें हर साल नहीं मिलेगी, हेल्थ सेक्टर पर भी बोझ पड़ेगा, इसके मुताबिल तो हम नहीं हो सकते।
अनवार बिल्कुल ये बल्कि पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं बनेंगे बल्कि ये सारा जो रेवेन्यू है मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है वो बाहर के आपके जितने भी ये जो साथ साथ ममालिक है वहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। जब इस तरह की यहाँ पर पॉलिसी लाई जाती है और लोगों को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को नोटिस लेना होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये अगर रेवेन्यू रहे और पाकिस्तान के अंदर ये अगर मेडिकल स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ पर ही फिर रेवेन्यू आएगा। लेकिन जब इस तरह की पॉलिसी लाते हैं तो फिर आपके साथ साथ जितने भी ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, वहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वहां पर ये रेवेन्यू जाता है। तो ये भी एक पहलू हमें देखना होगा कि क्यों ये पॉलिसी लाई गई है और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। ये मैं निगरान ज़िला पंजाब उस नकवी से एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी लाते वक्त आपको कम से कम स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए था। हालांकि पामी की जानिब से खत भी लिखा गया था और एक वफद मिला भी था जो है वो निगरान वजीर जो है सेहत के प्रोफेसर जवेद अकरम साहब को, उसमें उन्होंने वादा भी किया था लेकिन फिर जो है वो बदकिस्मती से हुआ जो रातों रात इसको पास कराया गया, जो कि एक अगर देखा जाए कि निगरान काबीना की जो अथॉरिटी भी नहीं है, उनका काम कोई और है, लेकिन अगर वो करते भी हैं तो चलो कम से कम स्टेक होल्डर्स को तो मिल लेना। ये तो एक ऐसी एक आपने तमाशा लगा दिया। देखिए अब होता क्या है, ये तमाशा लगेगा। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस अगर सबूत अगर वो चलाना चाहते हैं, मैंने राठौर डॉक्टर जो इसके एहसन वहीद राठौर साहब जो वीसी हैं उनको मैंने ये बताया भी था कि डॉक्टर साहब ये एक आपको पटरी से तारने का एक प्लान तैयार किया गया है और कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपको पटरी से तारेंगे। आप काम जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए जो ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और प्रोफेसर मियां अब्दुल रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।